नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग आज इस क्लास में उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी आगामी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की और कनिष्ठ सहायक की जो आपकी रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी ये साबित रहेगी। ठीक है, साथ में इसमें देखिए क्वेश्चन से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा किस नाम से संचालित किया गया है, जिसे हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू किया गया। तो देखिए, भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहां से शुरू की गई? उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू की गई है। कब शुरू की गई? 29 अक्टूबर 2024 को ऋषिकेश से शुरू की गई। इस हेली सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो इस हेली सेवा को जो नाम दिया गया वह आपका दिया है संजीवनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संजीवनी नाम से भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है उत्तराखंड के ऋषिकेश से। ठीक है, 29 अक्टूबर 2024 को। ये जो आपकी हेली एम्बुलेंस सेवा है ये आपकी निःशुल्क रहने वाली है। निःशुल्क ये किल के लिए रहने वाली की, जैसे कोई आपदा आती है तो उसमें जितने भी लोग अगर कहीं घायल होते हैं, जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिनको तत्काल रूप से अस्पताल पहुंचाने की जरूरत होगी, तो उनके लिए ये हेली एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार द्वारा। ठीक है, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किया गया 29 अक्टूबर 2024 को। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? संजीवनी। उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू की गई 29 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, तो संजीवनी नाम आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पे पूछता है कि काजिंद क्या है। तो काजिंद क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। ये देखिए, सबसे पहली चीज, काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास दो देशों के बीच हुआ है। किस किस के? भारत और कजाकिस्तान। तो नाम आपने याद रखना है, किस किस के बीच हुआ? कजाकिस्तान। ये कौन सा 8वां संस्करण है? ठीक है, तो ये सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ये कहाँ हुआ था? तो ये अभी हाल ही में औली एक जगह है आपकी चमोली में, तो वहां ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आपने कितने पॉइंट याद रखने? काजिंद क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। 8वां संस्करण इसका कहाँ हुआ है? चमोली औली में हुआ है, 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के परिसीमन में कितनी नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाइएगा। तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया गया, क्योंकि जल्द ही जो आपके नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले, तो ग्राम पंचायतों के का परिसीमन किया गया। अब इस परिसीमन के बाद कितनी? 37 नई ग्राम पंचायतें आई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई हैं। ठीक है, होने को तो देखिए 50 आई थी, 50 नई ग्राम पंचायत आई थी, बट इनमें क्या किया गया? इन्होंने 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया है। 15 आपकी ऐड हुई थी, वहीं 13 आपकी माइनस हो गई, तो कितनी बची? 37, यानी कि 15 नई ग्राम पंचायतें आई थी, जिसमें से और जो पुरानी जो 13 थी उनको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया। तो टोटल आपकी 37 नई ग्राम पंचायतें आपकी अस्तित्व में आई है। तो टोटल अगर हम बात करें कि कुल कितनी ग्राम पंचायतें हो गई हैं उत्तराखंड में, तो कुल की अगर हम बात करें 8025 हो गई हैं। तो ये आपको फिगर याद रखना, 8025 कुल ग्राम पंचायतें अब उत्तराखंड में हो गई हैं आफ्टर परिसीमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य में बुरांस उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में आपका जो मुंशियारी है, पिथौरागढ़ की जो मुंशियारी है
मुनस्यारी में राज्य का पहला बुरांश उद्यान स्थापित किया गया। इसको क्या बोलते हैं? बुरांश का आपको वैज्ञानिक नाम भी पता होगा, रोडोडेंड्रोन उद्यान इसको बोल सकते हैं, यानी कि बुरांश उद्यान का इसकी स्थापना कहाँ की गई? पिथौरागढ़ मुनस्यारी में की गई है। यहाँ देखिए पिथौरागढ़ मुनस्यारी में इसकी कितनी 35 किस्में पाई जाती हैं, यानी कि 35 प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बुरांश उद्यान का यहाँ पे की स्थापना की गई है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। 35 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है और ये देश का पहला रोडोडेंड्रोन आपका उद्यान रहने वाला है, यानी कि पहला बुरांश उद्यान रहने वाला है देश का, पूरे देश का। ठीक है, इसको तैयार किसके द्वारा किया गया? तो वन अनुसंधान केंद्र मुनस्यारी द्वारा। वन अनुसंधान केंद्र मुनस्यारी द्वारा इसको तैयार किया गया। किसको? बुरांश उद्यान को, जिसको रोडोडेंड्रॉन उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। देश का पहला और उत्तराखंड का भी पहला आपका बुरांश उद्यान कहाँ है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले तो SDG क्या है? SDG की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एस से आपका सस्टेनेबल, डी से डेवलपमेंट, जी से गोल। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य। तो ये जो इंडेक्स है SDG इंडेक्स है, कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग इसको जारी करते हैं। 2023-24 में पहला स्थान किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है, प्लस केरल को भी संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन रहा है? उत्तराखंड और केरल। यहाँ पे पूछा है कि उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो पहला स्थान मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे अंतिम पायदान पे कौन रहा है, पहले पे तो पता चल गया, फर्स्ट पे कौन से आपका उत्तराखंड और केरल है। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट की तो लास्ट में आपका कौन रहा है? बिहार रहा है। बिहार SDG इंडेक्स में सबसे लास्ट पोजीशन पे रहा है। अब ये देखिए नीति आयोग जारी करता है। अगर हम बात करें नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सुमन बेरी है। सुमन बेरी, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है, यानी कि जो उस समय PM होगा तो वही नीति आयोग का क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी हो गए। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पेरिस 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो पेरिस 2024 जो अभी आपका हुआ था पेरिस में, ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो उत्तराखंड के 4 एथलीट्स ने भाग लिया था। इसमें 4 एथलीट्स ने भाग लिया था। अगर हम नाम की बात करें तो एक है आपकी अंकिता ध्यानी, नाम आपको याद होनी चाहिए, अंकिता ध्यानी। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा परमजीत बिष्ट। ठीक है, अगला हम बात करें तो सूरज पवार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लक्ष्य सेन, ये भी आपके उत्तराखंड के ही हैं। तो अंकिता ध्यानी देखिए 5000 मीटर दौड़ में, ठीक है। परमजीत की बात करें तो आपके 20 किलोमीटर वॉक रेस में। सूरज पवार भी आपके वॉक रेस में थे और लक्ष्य सेन आपके बैडमिंटन। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले से याद रखने। 4 एथलीट्स ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड की तरफ से। 4 एथलीट्स, नाम मैंने आपको बता दिया, अंकिता, परमजीत, सूरज और लक्ष्य सेन। एक क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। ठीक है, कौन से स्थान पे जाता? तो टेबल में आपका 71वें स्थान पे रहा था। पहले स्थान पे कौन रहा था? पहले स्थान पे आपका अमेरिका, ठीक है। दूसरे स्थान पे आपका चाइना,
ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सिलक्यारा सुरंग आपदा उत्तरकाशी पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन के लेखक कौन है? ठीक है, तो देखिए सिलक्यारा आपदा सुरंग आपदा आई थी, कहाँ आई थी? उत्तरकाशी में आई थी। ठीक है, तो उत्तरकाशी में आई थी, कब आई थी? आपकी 12 नवंबर 2023 को। इसमें कितने? 41 श्रमिक 41 श्रमिक क्या थे? ये सिलक्यारा जो सुरंग थी, सिलक्यारा सुरंग में क्या हो गए थे? फंस गए थे। ठीक है, तो कितने दिन बाद इनको बाहर निकाला था? 17 दिन बाद इनको बाहर निकाला था। सरकार ने बहुत प्रयास किए, उसके बाद 17 दिन बाद इन सभी को 41 से 41 श्रमिकों को बाहर निकाल गया था। अब इस पे आधारित एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है कि लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है? राजीव रंजन सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजीव रंजन सिंह की पुस्तक है आपकी वो 17 दिन, जो किस पे बेस्ड है? आपकी सिलक्यारा सुरंग आपदा, जो कहाँ आई थी? आपकी उत्तरकाशी में आई थी। ठीक है, तो सिलक्यारा सुरंग जो है आपकी, देखिए जो आपकी चारधाम परियोजना है उसको लेके ही इस सिलक्यारा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ये उसका पार्ट है आपका सिलक्यारा सुरंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दे रखा है दद्दी कुबुक्सा, बी दे रखा असगार ए ब्योली, सी दे रखा रिखुली, डी दे रखा तेरिसो। तो उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी है आपकी? असगार एक ब्योली। ये आपकी गढ़वाली भाषा में है और सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। ठीक है, हॉरर फिल्म है आपकी ये असगार। ठीक है, तो हमने नाम याद रखना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो असगार जो फिल्म है, ये आपकी कब रिलीज हुई थी? 19 जुलाई को देहरादून में जो आपका सेंट्रियो मॉल है, तो वहां आपकी ये रिलीज हुई थी असगार एक ब्योली, जो आपकी उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। तो नाम आपने याद रखना है असगार एक ब्योली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल, यानी कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग, जैसे आपका आईपीएल होता है वैसे ही इस बार क्या कराया गया था? उत्तराखंड प्रीमियर लीग कराया गया था। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए जो यूपीएल हुआ था, इसमें महिलाओं का भी हुआ था, महिला यूपीएल यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, उत्तराखंड प्रीमियर लीग, और पुरुषों का भी हुआ था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पुरुषों की। ठीक है, पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता था? तो जो आपका पुरुषों का खिताब है आपका उधम सिंह नगर इंडियंस ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का खिताब उधम सिंह नगर इंडियंस ने जीता था। किसको हरा के जीता था? तो इन्होंने नैनीताल को हराया था, नैनीताल पाइपर्स को हराया था इन्होंने, उधम सिंह नगर ने। तो यूपीएल 2024 का खिताब उधम सिंह नगर इंडियंस ने जीता नैनीताल पाइपर्स को हरा के। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जो खिताब था किसने जीता? महिलाओं में आपका मसूरी थंडर्स टीम ने, महिलाओं की टीम ने वुमेन प्रीमियर लीग वाला खिताब जीता था। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने भी नैनीताल को हराया था। मसूरी वालों ने भी नैनीताल को हराया था और उधम सिंह नगर ने भी नैनीताल को हराया था। ठीक है, तो पुरुषों में उधम सिंह नगर ने जीता खिताब और महिलाओं में मसूरी की टीम ने जीता। कब से कब तक चला था ये? 15 सितंबर से आपका 22 सितंबर तक आपका ये चला था। कहां हुआ था ये? आपका राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, जो आपका रायपुर में है। ठीक है, तो ये आपको वेन्यू भी याद रखना है, कब से कब तक हुआ था? 15 सितंबर से 22 सितंबर तक हुआ था। पुरुषों में उधम सिंह नगर ने जीता, महिलाओं में मसूरी थंडर्स ने जीता यूपीएल का खिताब। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो हाल ही में देखिए जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसके माध्यम से सांसद चुने गए, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें? 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है,
तो यहाँ ये पूछ रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो मतदान हुए थे उसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है। तो हिमालय राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड रहा है 11वें स्थान पे। ठीक है, उत्तराखंड रहा है आपका 10वें स्थान पे रहा है, 10वें स्थान पे रहा है एक किसके मामले में, हिमालय राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हिमालय राज्यों में पहला स्थान किसको मिला, पहला स्थान हिमालय राज्यों में किसको मिला, असम को मिला है। ठीक है, असम एक हिमालय राज्य है जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में, मतदान प्रतिशत के मामले में पहला स्थान असम को मिला है। उत्तराखंड रहा है आपका 10वें स्थान पे। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड को कितना, उत्तराखंड में कितना मत प्रतिशत हुआ है, लोकसभा 2024 में कितने प्रतिशत मत हुआ है उत्तराखंड में, तो ये हुआ है आपका 57.22%। तो ये आपको प्रतिशत भी याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। 57.22% मतदान हुआ है उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका लोकसभा 2024 के चुनाव से है। लोकसभा 2024 में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद कौन बना। देखिए, इससे पहले भी एक पेपर हुआ था आपका RO का, उसमें पूछा था कि हरिद्वार लोकसभा चुनाव से सांसद कौन बना। तो हरिद्वार लोकसभा चुनाव से सांसद कौन बना था, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद कौन बना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 हमारे यहाँ क्या बोलते हैं लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं। एक तो है आपकी अल्मोड़ा, दूसरी है आपकी टिहरी, तीसरी है आपकी हरिद्वार, चौथी है आपकी नैनीताल और 5वीं आपकी पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो मैंने आप शॉर्ट में लिख दिया। अल्मोड़ा से कौन सांसद बने, अजय टम्टा। सारे आपको याद होने चाहिए। टिहरी से कौन, माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से बनी है। ठीक है, सांसद। हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत। नैनीताल की बात करें तो अजय भट्ट, नैनीताल से अजय भट्ट। और पौड़ी गढ़वाल जिसकी बात हो रही है, पौड़ी गढ़वाल सीट से कौन बना, तो पौड़ी गढ़वाल से बने हैं आपके अनिल बलूनी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से कौन बना, श्री अनिल बलूनी बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 नए नगर निगमों की घोषणा की गई। तो देखिए, उत्तराखंड में अब कितने नगर निगम हो गए, टोटल आपके 11 हो गए। पहले कितने थे, पहले आपके 9 थे। अब ये जो 2 ऐड हुए हैं, यानी कि जो 2 ऐड हुए हैं, कौन कौन से ऐड हुए हैं, ये आपके हुआ है आपका एक तो पिथौरागढ़ और आपका अल्मोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, बी और सी दोनों। टोटल अब कितने नगर निगम हो गए, तो टोटल नगर निगम की संख्या आपकी कितनी हो गई, अब 11 हो गई है। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान किसे दिया गया। तो देखिए, हाल ही में टोटल 30 लोगों को राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मान दिया गया, जिसमें से एक उत्तराखंड के भी है। तो उत्तराखंड के कौन है, उत्तराखंड के है आपके सुरेश भाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुरेश भाई को राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरणविद हैं आपके सुरेश भाई, जिनको राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान मिला है उत्तराखंड में। कितने और 30 लोगों को टोटल राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें सुरेश भाई उत्तराखंड के भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भू कानून सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, तो भू कानून देखिए, उत्तराखंड में भू कानून सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसके अध्यक्ष बनाए हैं सुभाष कुमार जी को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सुभाष कुमार जी को आपको भू कानून सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सुभाष कुमार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी मिली थी? तो देखिए, उत्तराखंड की हाल ही में नई पर्यटन नीति जो बनी है उसको जो क्या बोलते हैं मंजूरी मिली है, उसको मंजूरी मिली है आपकी 16 मार्च 2023 को, 16 मार्च 2023 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 16 मार्च 2023 को उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल गई है। इस नई पर्यटन नीति में क्या किया है, जितने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो नियम से उनको थोड़ा सा अब कम किया गया है। तो इससे क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, तो नई पर्यटन नीति उत्तराखंड 16 मार्च 2023 को मंजूरी मिल गई इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक किसको बनाया गया? श्री देपम सेठ जी को बनाया। ये आपके 1995 बैच के IPS हैं। ठीक है, इससे पहले कार्यवाहक की अगर हम बात करें तो कार्यवाहक जो इससे पहले जो कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक कौन चल रहे थे? अभिनव कुमार जी चल रहे थे। श्री अभिनव कुमार क्या चल रहे थे? कार्यवाहक DGP चल रहे थे। ठीक है, पुलिस महानिदेशक को क्या बोला जाता है? DGP बोला जाता है। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि मुखिया होता है पुलिस महानिदेशक। कार्यवाहक DGP के रूप में अभिनव कुमार कार्य कर रहे थे। अब दीपम सेठ जी को फाइनली पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ये 1995 बैच के IPS है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए, कुसुमलता गढ़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इनका? कुसुमलता गढ़िया। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है। इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया था। तो हाल ही में देखिए, उत्तराखंड में 5वें राज्य के लिए, तो 5वां संस्करण है राज्य ओलंपिक खेलों का। तो ये हाल ही में कहाँ इसका उद्घाटन किया गया था? इसका उद्घाटन देखिए रुद्रपुर में किया गया था। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में किया गया था 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का। तो आपने याद रखना है, रुद्रपुर में किया गया था। ये आपका कब से कब तक? 20 सितंबर से 27 सितंबर को उसका समापन हुआ था, यानी कि 8 दिन आपका ये चला था। 20 सितंबर से 27 सितंबर तक आपका 5वें राज्य ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इसका जो उद्घाटन था आपका रुद्रपुर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, श्री बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा। तो रावल कौन होते हैं? देखिए, बद्रीनाथ मंदिर में जो पूजा अर्चना जो की जाती है वह रावल के द्वारा की जाती है, रावल के द्वारा। ठीक है, तो रावल कौन होते हैं? रावल जो इनको क्या होता है कि जो मंदिर होता है मंदिर के जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति होती है इनको, और जो आपकी मूर्ति स्पर्श करने की अनुमति होती है इनको। ठीक है, तो केवल रावल जो होते हैं, जो पुजारी होते हैं बद्रीनाथ धाम के, जो पुजारी हैं उनको रावल कहा जाता है। इनको गर्भगृह और मूर्ति स्पर्श करने की क्या होती है? अनुमति होती है। तो हाल ही में देखिए, बद्रीनाथ धाम को नए रावल मिल गए हैं। तो ये कौन से नंबर के रावल हैं? 21वें नंबर के रावल हैं। तो ये आपने याद रखना है, 21वें नंबर के रावल हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमरनाथ नंबूदरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम को नए रावल के रूप में कौन मिला है? अमरनाथ नंबूदरी। 21वें नंबर के हैं। ठीक है, तो रावल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो रावल वाली जो परंपरा है 1776 से चलती आ रही है। ठीक है, 1776 से चलती आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके रावल कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। पहले रावल कौन थे? गोपाल नंबूदरी। ठीक है, तो ये आपको नाम है रखना। पहले पूछेगा तो गोपाल नंबूदरी।
हाल ही में कौन बने? अमरनाथ नंबूदरी। कौन से नंबर के हैं? 21वें नंबर के हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ये कब से हुई थी? 1776 से। आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस करंट अफेयर्स क्लास का। उत्तराखंड का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड का देखिए पहला ड्रोन पायलट केंद्र कहाँ खोला गया? आपका देहरादून जनपद में खोला गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा देहरादून में उत्तराखंड का पहला ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है कहाँ? देहरादून में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थी आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने प्योरली उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है। साथ में उनसे क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोगों ने कोशिश किया है डिस्कस करें और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको जो क्वेश्चंस होंगे अच्छे लगे होंगे और आपको चीज़ें भी समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की करंट अफेयर्स की क्लास और जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जैसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए चैनल के माध्यम से मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए आज का जो ये सेशन है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।